बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम परमुटेशंस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि साइकिल नोटेशन क्या होती है। हम किसी भी फाइनाइट सेट की परमुटेशन को साइकिल नोटेशन में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हम सीखेंगे कि किसी भी फाइनाइट सेट की परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल्स में किस तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी किसी भी परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम इस सिमेट्रिक ग्रुप एस एन की परमुटेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। यानी इस ग्रुप में हम जानते हैं इस ग्रुप में वो परमुटेशन होती हैं जो किसी फाइनाइट सेट्स की परमुटेशन होती हैं, और ऐसा सेट जिसमें n एलिमेंट्स होते हैं तो उसकी परमुटेशंस का जो ग्रुप होता है हम जानते हैं कि उसको सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n कहते हैं, और उसको Sn से डिनोट करते हैं। और इस ग्रुप में जो भी परमुटेशंस आती हैं उसकी हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। वैसे तो Sn की जो परमुटेशंस हैं उसकी और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इस लेसन में हम सारी प्रॉपर्टीज़ तो कवर नहीं कर सकेंगे। चंद एक प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइकिल नोटेशन क्या होती है। ठीक है, अगर आप इस परमुटेशन पे गौर करें, ये हमने एक परमुटेशन ली है 5 एलिमेंट्स के सेट की। ये S5 का एक एलिमेंट होगा। दिस परमुटेशन बिलोंग्स टू द ग्रुप S5। इस परमुटेशन पे अगर आप गौर करें तो इसमें देखें 1 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, 2 फिर आगे 3 पे मैप हो रहा है, 3 4 पे, 4 5 पे, और 5 दोबारा 1 पे मैप हो रहा है। यानी आप 1 से स्टार्ट हुए हैं और वापस 1 पे पहुंच गए हैं। तो हमने ये बात ऑब्जर्व की कि ये जो परमुटेशन है इसके जो एलिमेंट्स हैं इनकी अगर असाइनमेंट को चेक करें तो ये एक पूरा एक साइकिल बन जाता है। यानी आप स्टार्टिंग पॉइंट से घूमते हुए वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गए हैं। तो ऐसी परमुटेशन को फिर हम जो है इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। और फॉर सिंप्लिसिटी अगर हम इसके एरोज रिमूव कर दें और बजाय इसको सर्कल में लिखने के अगर हम इसको एक ही लाइन में लिख लें आसानी के लिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे पहले हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे 1, 1 के बाद 2। इसका मतलब है 1 2 पे मैप हो रहा है, फिर 2 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है तो 2 के बाद 3 लिख देंगे, फिर 3 4 पे मैप हो रहा है तो 4 के बाद 3 के बाद 4 लिख देंगे। आगे 4 को देखेंगे वो किस पे मैप हो रहा है, वो 5 पे मैप हो रहा है तो आगे 5 लिख देंगे, और 5 दोबारा 1 पे मैप हो रहा है। तो जब आप दोबारा 1 आ जाएगा, रिपीट होगा एलिमेंट, तो यहाँ पे हम साइकिल को क्लोज कर देंगे। इस परमुटेशन का मतलब होता है अगर इस तरह से लिखी हो तो इट मीन्स कि 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे, 3 4 पे, और 4 5 पे, और 5 1 पे। तो ऐसी परमुटेशन को हम साइकिल का नाम देते हैं और इस नोटेशन को साइकिल नोटेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसी जो आपने प्रॉपर्टी देखी है, आपने देखा है कि परमुटेशंस के एलिमेंट्स की जो असाइनमेंट है, वो जो मैपिंग हो रही है, वो एक साइकिल की फॉर्म में उनको प्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस परमुटेशन को हमने एक साइकिल की फॉर्म में लिख दिया। ये सिंगल साइकिल है, इसमें एक ही साइकिल है। तो ये जो एंड पे नीचे आपको नोटेशन नजर आ रही है, इसको कहते हैं साइकिल नोटेशन ऑफ ए परमुटेशन। ये जो ऊपर लिखी हुई है ये 2 रो फॉर्म में है। तो 2 रो फॉर्म में जो परमुटेशन है, अगर उसके एलिमेंट्स की जो मैपिंग है वो इस तरह एक साइकिल में हो तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस नोटेशन को साइकिल नोटेशन बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि एक परमुटेशन में एक ही साइकिल हो, एक से ज्यादा साइकिल भी हो सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, यहाँ पे हमने S6 में से एक परमुटेशन ली है। अगर इसके एलिमेंट्स की असाइनमेंट को आप चेक करें, 1 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, 2 1 पे मैप हो रहा है, यानी आप 1 से वापस 1 पे पहुंच गए हैं। तो इस चीज को आप डायग्राम में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 मैप्स टू 2 एंड 2 मैप्स टू 1। इसी तरह इसके बाद 1 और 2 को छोड़ के कोई और एलिमेंट ले लें, लेट से हम 3 ले लेते हैं। 3 4 पे मैप हो रहा है, 4 6 पे मैप हो रहा है, और 6 जो है वो वापस 3 पे मैप हो रहा है। यानी आप 3 से चले थे और वापस 3 पे पहुंच गए हैं। तो आपको एक ये साइकिल मिल गया, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। इस पहले वाले साइकिल में 2 एलिमेंट थे, इसमें 3 एलिमेंट आ गए। और 5 को अगर आप देखें, 5 जो है वो अपने आप पे मैप हो रहा है।
तो इस परमुटेशन में अगर देखा जाए तो 3 साइकिल आ रहे हैं, एक 2 लेंथ का साइकिल है, एक 3 लेंथ का साइकिल है और एक 1 लेंथ का साइकिल है। तो इस परमुटेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में जब परमुटेशन लिखी हो तो इसका मतलब होता है कि 1 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, यानी एलिमेंट्स का जो इमेज है वो उसके नीचे नहीं लिखा जाता, फिर उसके सामने लिखा जाता है, ठीक है, उसके बाद लिखा जाता है। साइकिल नोटेशन में हम एलिमेंट का इमेज उसके बाद लिखते हैं, उसके सामने लिखते हैं, और जब जब कोई एलिमेंट दोबारा वापस पिछले एलिमेंट पे मैप हो जाए तो वहां पे हम साइकिल को क्लोज कर देते हैं। 1 2 पे मैप हो रहा है और 2 1 पे मैप हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हम साइकिल को क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे 3 4 पे मैप हो रहा है, 4 6 पे, और 6 अगर वापस 3 पे मैप हो रहा है तो साइकिल क्लोज हो जाएगा, और 5 अपने आप पे मैप हो रहा है। तो ये जो नोटेशन सबसे नीचे आपको नजर आ रही है इसको कहते हैं साइकिल नोटेशन, ठीक है। हम परमुटेशन के अंदर जितने भी साइकिल्स होते हैं उनको अलग-अलग करके लिख देते हैं प्रोडक्ट में, और यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर असल में कंपोजिशन हो रही है, हमने सिंप्लिसिटी के लिए कंपोजिशन की जगह डॉट लगाया हुआ है। तो दोनों एग्जांपल्स को देखें। जो पहली एग्जांपल थी उसमें परमुटेशन में एक ही साइकिल था, और इसमें परमुटेशन में 3 डिफरेंट साइकिल हैं, डिसजॉइंट है। इन साइकिल्स में कुछ भी देखें कॉमन नहीं है। इस साइकिल में 1 2 आ रहा है, इस साइकिल में 2 4 6 आ रहा है, और इसमें 5 आ रहा है, यानी इनमें इन तीनों साइकिल्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ये डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखे गए हैं। तो अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, अगर आप पहली एग्जांपल को देखें तो ये जो साइकिल है, बेशक आप 1 से स्टार्ट कर लें आप वापस 1 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप हमेशा 1 से स्टार्ट करें, आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 2 से स्टार्ट करें तो वापस आप घूमते हुए 2 पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह आप 3 से भी स्टार्ट कर सकेंगे, 4 से भी, 5 से भी। तो कहने का मतलब है इस परमुटेशन को लिखने के बहुत से तरीके हैं। इसको सिर्फ आप, जरूरी नहीं है 1 से स्टार्ट करें, आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से। परमुटेशन ये सेम ही होगी, डिफरेंट नहीं होगी। तो इसका मतलब है इस अल्फा को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 3 4 5 1, यानी इस फॉर्म में लिखी हुई है तो इसका मतलब है 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे, 3 4 पे और 4 5 पे, लेकिन आप 1 के बजाय 2 पे भी से भी शुरू कर सकते हैं। तो आप 2 से शुरू करेंगे, 2 3 पे, 3 4 पे, 4 5 पे और 5 वापस 1 पे, और फिर 1 वापस 2 पे चला जाएगा। तो ये दोनों परमुटेशन सेम है, ये डिफरेंट नहीं है, इनका काम बिल्कुल सेम है। क्योंकि साइकिल का यही तो फायदा होता है, जब कोई परमुटेशन साइकिल में लिखी हो तो आप उसको जहां से मर्जी शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए इस अल्फा को आप 5 डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं। आप इसको 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वापस 1 पे आ जाएगी, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से भी, 4 से भी और 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इस तरह से ये सारा बराबर हो। इसी तरह बीटा जो परमुटेशन है यहाँ पे जो लिखी है, इसको आप 1 2 है, इसको आप 2 से भी स्टार्ट करें, आप जिसको मर्जी पहले लिख लें, बेशक 1 को लिख लें, बेशक 2 को लिख लें। इसी तरह यहाँ पे आप बेशक इसको 3 4 6 लिख लें, या 4 6 3 लिख लें, या फिर आप इसको 6 3 4, किसी जिस तरह मर्जी लिख लें। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीकों से, इसका मतलब सेम ही है। तो उसकी वजह ये है, डायग्राम में आप देखें कि आप साइकिल को जहाँ से मर्जी शुरू कर सकते हैं, तरतीब वही रहनी चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी हो सकता है और वापस आपने उसी पॉइंट पे आना होता है। और दूसरी एक अहम बात यह है कि जो एलिमेंट फिक्स होता है ना, जैसे 5 जो 1 लेंथ का साइकिल होता है, ये असल में आइडेंटिटी होता है, क्योंकि 5 इसका मतलब है 5 5 पे मैप हो रहा है, तो हम इसको ओमिट भी कर सकते हैं। साइकिल नोटेशन में जो 1 लेंथ का साइकिल आए ना उसको हम लिखते ही नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि उसका मतलब है कि वो एलिमेंट अपने आप पे मैप हो रहा है। तो इस परमुटेशन में ये जो 5 आ रहा है ना, इसको हम ओमिट भी कर सकते हैं, ये अंडरस्टूड है। साइकिल नोटेशन में अगर ये एक कॉमन प्रैक्टिस है परमुटेशंस में कि जब उनको साइकिल नोटेशन में लिखते हैं तो ऐसा एलिमेंट जो फिक्स हो, जो अपने आप पे मैप हो रहा हो, उसको हम लिखते ही नहीं है, उसको वो अंडरस्टूड होता है कि वो मौजूद है। और इसके बाद एक तो आपने डायग्राम से देख लिया कि साइकिल नोटेशन में कैसे लिखते हैं, और एक यहाँ पे इस एग्जांपल में दोबारा से एक्सप्लेन किया गया है, तरीका बताया गया है कि किसी भी परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल्स में कैसे डिकम्पोज करना होता है। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है।
मसलन आपके सामने एक परमुटेशन लिखी गई है S5 की, तो इसको साइकिल नोटेशन में कैसे लिखेंगे, हम 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। अब 1 2 पे मैप हो रहा है तो हम फिर क्या करेंगे, 1 के आगे 2 लिख लेंगे, फिर हम देखेंगे 2 किस पे मैप हो रहा है, 2 4 पे मैप हो रहा है तो हम 2 के बाद 4 लिख लेंगे। अब देखेंगे 4 किस पे मैप हो रहा है, 4 1 पे मैप हो रहा है, तो आप वापस जब 1 पे पहुंच जाएंगे, 1 से स्टार्ट हुए थे ना, तो जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे हम साइकिल को क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, ये एक साइकिल मिल गया, लेकिन इस साइकिल में सिर्फ 3 एलिमेंट आए हैं, टोटल एलिमेंट्स तो 5 हैं। ये 5 एलिमेंट्स के सेट की परमुटेशन है, तो अब आप इन तीनों को छोड़ के कोई और एलिमेंट चूज कर लें। फर्ज करें हम 3 चूज कर लेते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, 3 को जब चूज करेंगे तो इसके साथ हम 3 को भी मिला लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट डाल के आगे 3 को भी मिला लेंगे और फिर देखेंगे 3 किस पे मैप हो रहा है, 3 3 पे मैप हो रहा है तो यहाँ पे साइकिल क्लोज हो गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे इन चारों एलिमेंट्स के अलावा कोई और एलिमेंट है कि नहीं, अगर है, फर्ज करें हम 5 ले लेते हैं, तो 5 को भी हम ब्रैकेट लगा के 5 लिख लेंगे और फिर देखेंगे 5 किस पे मैप हो रहा है, तो 5 भी बाई चांस 5 पे मैप हो रहा है तो फिर हम साइकिल क्लोज कर देंगे। जब भी आप इस तरह साइकिल नोटेशन में लिखें और आप वापस स्टार्टिंग एलिमेंट पे पहुंच जाए तो वहां पे साइकिल को क्लोज कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 से शुरू किया था, जब आप वापस 1 पे पहुंच गए तो आपने साइकिल को क्लोज कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो हमने ये देखा कि इस परमुटेशन को एट द एंड आखिरी लाइन में देखें, हमने साइकिल नोटेशन में डिकम्पोज कर दिया। इसमें 3 साइकिल हैं, एक 1 2 3, एक 3 लेंथ का, एक 1 लेंथ का और तीसरा भी 1 लेंथ का। लेकिन 1 लेंथ का साइकिल लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, ये अंडरस्टूड होता है कि अगर साथ कोई एलिमेंट नहीं लिखा हुआ तो फिक्स है, वो अपने आप पे मैप हो रहा है। मिसाल के तौर पे इसको अब हम क्या करते हैं, इसको जनरल वे में डिफाइन करते हैं, साइकिल होता क्या है। साइकिल क्या होता है, इफ एक्स इज ए फाइनाइट सेट, कोई भी फाइनाइट सेट ले लें और उसके अंदर A1 A2 A3 अप टू AK ये कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो इनको जब आप इस तरह से एक ब्रैकेट्स में, छोटी ब्रैकेट्स में अगर लिखा हुआ होगा, तो इस ये किस चीज़ को डिनोट करता है, इससे हमें ये मैसेज मिल रहा है कि A1 A2 पे मैप हो रहा है, A2 A3 पे मैप हो रहा है, A3 A4 पे मैप हो रहा है, एंड सो ऑन। और एक इससे पिछला एलिमेंट इस पे मैप हो रहा है और ये आखिरी एलिमेंट पहले एलिमेंट पे मैप हो रहा है। तो इस चीज़ से हमें ये बात पता चलती है, ठीक है। और इसको हम साइकिल कहते हैं लेंथ K का। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि अगर कोई एलिमेंट आपको साइकिल में नज़र ना आ रहा हो, यानी इसमें A1 A2 A3 AK तो नज़र आ रहे हैं, फ़र्ज़ करें अगर सेट में कोई और एलिमेंट भी होता जो इसमें नज़र नहीं आ रहा तो वो फिक्स होगा, ठीक है। एंड पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू x फॉर ऑल अदर x इन x, यानी इन एलिमेंट्स को छोड़ के अगर कोई और एलिमेंट x में होगा तो वो अपने आप पे मैप होगा, वो फिक्स रहेगा। यानी जो एलिमेंट इस साइकिल में नज़र नहीं आ रहा होता ना सेट का, वो फिक्स होता है। Such a permutation is called cycle or length of cycle of length K और K cycle, इसको K cycle भी कहते हैं। फर्ज करें अगर K2 हो जाए तो ये 2 साइकिल हो जाएगा, K अगर 3 हो जाए तो इसको 3 साइकिल कहेंगे, एंड सो ऑन। अब इस एग्जांपल में गौर करें। इस एग्जांपल में परमुटेशंस को लिखा गया है दोनों फॉर्म्स में, 2 रो फॉर्म्स में भी और साइकिल नोटेशन में भी, दोनों नोटेशंस में लिखा गया। और यहाँ पे ये देखें, ये परमुटेशन है S7 की, ये 7 एलिमेंट्स की परमुटेशन है, ठीक है। 2 रो फॉर्म में ये होता है कि सारे एलिमेंट लिखने पड़ते हैं। जब आप परमुटेशन को 2 रो फॉर्म में लिखते हैं तो सारे साथ के साथ एलिमेंट रो में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप साइकिल नोटेशन में लिखेंगे तो आप देखें 1 फिक्स है ना, 2 भी फिक्स है, 3 इनको छोड़ दें, इनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब 4 6 पे मैप हो रहा है तो 4 के सामने 6 आ गया और 6 4 पे, और ये साइकिल मुकम्मल हो गया। 5 और 7 फिक्स है। तो कहने का मतलब है कि जब आप साइकिल नोटेशन में लिखते हैं तो जो एलिमेंट फिक्स होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, लिखते ही नहीं है। तो 4 6 को अगर S7 में देखा जाए तो इसका मतलब है 4 और 6 के अलावा बाकी सारे फिक्स हैं। इसी तरह अगर 4 6 को हम S6 में देखें तो 4 और 6 के अलावा 1 2 3 5 जो है वो फिक्स हैं। इसी तरह अगर इस परमुटेशन, इस साइकिल को अगर आप S5 में देखें तो ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें बता रहा है 1 3 पे मैप हो रहा है, 3 2 पे और 2 1 पे। और ये S5 में लिया है ना, इसका मतलब है इसमें 5 एलिमेंट होने चाहिए, तो 3 एलिमेंट है, तो बाकी 2 जो एलिमेंट आपको नजर नहीं ना आ रहे वो फिक्स होंगे,
ये अंडरस्टूड बात है। इसी तरह अगर इसको हम S3 में देखें, अब S3 में तो 3 एलिमेंट हैं और ये 3 के 3 पूरे हैं, तो इसको फिर हम इस तरह लिखेंगे, बाकी दो जो हैं वो और कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, ये 3 एलिमेंट पूरे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है जब आपको कोई परमुटेशन साइकिल नोटेशन में नजर आए तो ये देख लेते हैं कि वो किस ग्रुप में से है। मसलन ये परमुटेशन अगर S5 में देखी जाए तो इसका मतलब है ये 4 और 5 को फिक्स करेगी, लेकिन अगर इसको S3 में देखा जाए तो S3 में तो 4 और 5 होते ही नहीं है। तो ये एक बात आपने नोट की है इसमें, इस एग्जांपल में परमुटेशंस को दोनों फॉर्म्स में लिखा गया, 2 रो फॉर्म्स में भी, साइकिल फॉर्म में भी। और ये बात याद रहे कि जो एलिमेंट लिखा नहीं ना होता साइकिल फॉर्म में वो फिक्स होता है। जैसे 1 1 पे मैप हो रहा है वो हम लिखेंगे ही नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसे करते हैं। ठीक है, अब ये आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई और कंपोज इन साइकिल नोटेशन। पिछले लेक्चर में आपने ये तो सीखा था कि परमुटेशंस को कंपोज कैसे किया जाता है या मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, राइट से लेफ्ट की तरफ हम चलते हैं। तो अब हम आपने एक नई नोटेशन सीख ली है, उस नोटेशन के मुताबिक आप किसी भी परमुटेशन को बजाय 2 रो फॉर्म्स में लिखने के साइकिल फॉर्म में लिख सकते हैं। साइकिल फॉर्म में जब लिखते हैं तो एक ही लाइन होती है, 2 लाइनें नहीं होती। ठीक है, एक ही रो में आप लिख लेते हैं एलिमेंट्स को, तो इसमें आसानी होती है लिखने में। तो फिर जहन में क्वेश्चन पैदा होता है कि साइकिल फॉर्म में अगर परमुटेशन गिवन हो तो फिर उसको कैसे कंपोज करेंगे। तो उसका भी वही मेथड है, बिल्कुल वही मेथड है। तो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी कैन मल्टीप्लाई साइकिल्स बाय थिंकिंग ऑफ देम एज परमुटेशंस गिवन इन एरे फॉर्म। जिस तरह 2 एरे फॉर्म में, 2 रो फॉर्म में होती है ना परमुटेशन, उसको जिस तरह कंपोज किया जाता है बिल्कुल वही मेथड यहाँ पे भी लगेगा। एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूँ। फर्ज करें एक परमुटेशन लेते हैं अल्फा जो कि साइकिल नोटेशन में लिखी हुई है S8 में, और एक बीटा, ये दोनों हमने S8 में ली है। ठीक है, यानी ये 8 एलिमेंट्स की परमुटेशन है और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द साइकिल फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा, कि इनका जो प्रोडक्ट होगा उसकी साइकिल फॉर्म क्या होगी। तो बड़ा सिंपल है, आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वही राइट अल्फा बीटा इक्वल्स टू, हम पहले अल्फा की वैल्यू लिख देंगे फिर बीटा की वैल्यू लिख देंगे, तो ये साइकिल फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है, आपके सामने आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो साइकिल लिखे हुए हैं ये डिसजॉइंट नहीं है। देखें यहाँ पे इस इन दोनों साइकिल्स में 2 कॉमन आ रहा है, फिर इन दोनों साइकिल्स में तीसरे और आखिरी साइकिल में 4 कॉमन आ रहा है। तो ये साइकिल फॉर्म में तो हमने लिख लिया है बड़ी आसानी से, लेकिन ये डिसजॉइंट नहीं है। तो अच्छी बात ये होती है हम इनको डिसजॉइंट करके लिखें। तो नेक्स्ट जो है हम ये बात करेंगे, वैसे साइकिल फॉर्म में तो लिख लिया ये आपके सामने है, लेकिन इसको डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इट इज़ मोर डिज़ायरेबल टू एक्सप्रेस अल्फा बीटा इन डिसजॉइंट साइकिल्स फॉर्म, क्योंकि शुरू में भी आपने देखे ना जितनी भी एग्जांपल्स आपने देखे यहाँ पे स्टार्ट में भी डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इस एग्जांपल में डिमांड तो यही की गई है कि व्हाट इज द साइकिल फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा। साइकिल फॉर्म तो लिख दी है लेकिन ये फॉर्म अभी डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट फॉर्म में लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा अब यहाँ पे डिज़ायर ये है कि हम इसको डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखें। तो उसका तरीका नोट फरमा लें। उसका तरीका ये है कि आपने सिर्फ इसको कंपोज करना शुरू कर देना है राइट से लेफ्ट की तरफ, जैसे परमुटेशंस को कंपोज करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली डिसजॉइंट साइकिल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको कंपोज कैसे करना है, ये इस स्लाइड में सारा तरीका आपके सामने लिखा गया है। कैसे करना है, हम वी स्टार्ट कंपोजिंग, हम इस प्रोडक्ट को कंपोज करना शुरू कर देंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एज फॉलोज। इस तरह कि हम सेट के ये 8 एलिमेंट्स के सेट की परमुटेशन है ना, हम सेट के किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। हम 8 से शुरू कर दें, हम 7 से शुरू कर दें, हमारी मर्जी है। लेकिन चलें आसानी के लिए हम 1 से शुरू कर देते हैं। तो हम पहले इधर 1 लिखेंगे और फिर राइट साइड पे देखेंगे ये जो पहले वाली साइकिल है ये 1 को किस पे मैप कर रहा है। तो 1 क्योंकि नजर नहीं आ रहा तो 1 1 पे मैप होगा, तो 1 के बाद हमने 1 लिख लिया। फिर सेकंड में देखें दूसरे साइकिल में 1 अब किस पे जा रहा है, 2 पे, तो 1 के सामने 2 आ गया, 1 मैप्स टू 2। फिर थर्ड में देखें
थर्ड में 2 नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब है थर्ड में 2 फिक्स है, यानी 2 अपने आप पे मैप होगा। फिर फोर्थ में देखें 2 7 पे चला गया, फिर लास्ट में 7, फिर लास्ट में 7 7 पे जाएगा। तो आप देखें अल्टीमेटली 1 से 7 पे पहुंच गए। तो आपने फिर क्या करना है, एक लाइन ब्रैकेट लगानी है और आपने 1 लिख के उसके बाद 7 लिख लेना है, ठीक है। अब आप 1 से 7 पे पहुंच चुके हैं। अब आपने उसके बाद क्या करना है, अब आपने 7 को फोकस कर लेना है। आपने 7 को देखना है, 7 को फिर राइट से लेफ्ट की तरफ देखेंगे। 7 को पहले इसमें देखें, 7 7 पे ही रहेगा, फिक्स रहेगा। फिर 7 को इसमें देखेंगे तो 7 किस पे मैप हो रहा है, 1 पे, तो 7 के सामने 1 आ गया। फिर 1 को देखें किस पे मैप हो रहा है, नेक्स्ट पे, 1 1 पे रहेगा। फिर 1 1 पे, और आखिरी में 1 3 पे चला जाएगा। तो अल्टीमेटली आप 7 से 3 पे चले गए। तो फिर आप इधर 7 के सामने 3 ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये जो गिव्स से पहले लिखा हुआ है, ये तरीका बताया गया है, लिखना आपने इस तरह है, ठीक है। जब आपने इसको कंपोज करना है तो आपने इस तरह लिखते जाना है। पहले आपने ब्रैकेट लगानी है, फिर 1 लिखना है, फिर ये स्टेप्स करने के बाद इधर 7 आ जाएगा, फिर ये सारे स्टेप्स करने के बाद इधर 3 आ जाएगा। फिर आपने 3 को फोकस कर लिया। 3 को फोकस करने के बाद उसको राइट से लेफ्ट की तरफ कंपोज करते चेक करते जाना किस पे मैप हो रहा है। पहले राइट साइड वाला साइकिल बताएगा कि 3 3 पे रहेगा, फिर आगे आप 3 से 7 पे चले गए। अब आप 7 पे पहुंच गए हैं तो इसमें 7 7 पे रहेगा, इसमें फिर आप 7 से 2 पे चले गए और इसमें 2 2 पे रहेगा। तो आप 7 से 3 से 2 पे चले गए। तो आपने क्या करना है, ये सारा चेक करने के बाद अब आपने 3 के सामने 2 लिख लेना है। फिर आपने 2 पे भी यही प्रोसेस लगाना है, तो आपको पता चलेगा आप 1 पे पहुंच गए हैं। तो अब आप जब आप वापस 1 पे पहुंच जाए तो आपने यहाँ पे साइकिल क्लोज कर देना, ठीक है। अब देखें 8 में से 4 एलिमेंट इस साइकिल में कवर हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, कोई और एलिमेंट देखें जो इसमें नहीं है। ये सारा तरीका लिखा हुआ है, नो पिक एनी एलिमेंट फ्रॉम दिस सेट एक्सेप्ट दिस। इस एग्जांपल में ना मेथड लिखा गया है, लेकिन जब आपने परफॉर्म करना है तो आप बेशक सिर्फ ये वाले स्टेप्स लिखते जाएं। जब आपसे कहा जाएगा कंपोज करके लिखें तो आपने सिर्फ ये वाले स्टेप लिखने हैं। ये वाले स्टेप सिर्फ समझाने के लिए, आपकी याद दिलाने के लिए लिखें कि आपको याद रहे कि करना क्या है। फिर आपने एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लें जो इन चारों में से ना हो। फर्ज करें हम 4 ले लेते हैं, तो आपने फिर ब्रैकेट लगा के 4 लिख लेना। फिर आपने 4 को चेक करना है। 4 को आपने कहाँ चेक करना है, यहाँ इसी में। 4 को राइट से लेफ्ट की तरफ चेक करते जाना है, 4 किस पे मैप हो रहा है। तो आपको पता चलेगा, पहले राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो हमें पता चलेगा हम 4 से 8 पे जाएंगे, फिर 8 से 8 पे रहेंगे, फिर 8 से 8 पे, फिर 8 से 8 पे, तो हम 8 पे रहेंगे। तो 4 से हम 8 पे पहुंच गए। फिर हमने 8 को फोकस कर लिया, फिर 8 को देखेंगे, 8 जो है इसी तरह चलते 4 पे पहुंच गए, तो आप साइकिल क्लोज कर देंगे। इसके बाद अब आप 6 एलिमेंट कवर हो गए, कोई और एलिमेंट जैसे 5 ले लेते हैं, तो 5 को भी इसी तरह लिख लेंगे और वही प्रोसेस करेंगे, साइकिल क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह अब 8 के 8 एलिमेंट पूरे हो गए। तो आपने अल्फा बीटा को, ये देखें, डिसजॉइंट साइकिल्स में लिख लिया। आपने क्या किया, जस्ट कंपोज किया है। आपने अल्फा बीटा ये जो लिखा हुआ था ना, इसको राइट से लेफ्ट कंपोज किया। हमने पहले 1 लिख लिया, आपने पहले ब्रैकेट लगाई, फिर 1 लिखा, फिर 1 को सब में चेक किया और आप 1 से 7 पे पहुंच गए। फिर 7 को फोकस किया और सब में चेक किया, आप 7 से 3 पे पहुंच गए। फिर 3 को चेक किया सब में, आप 3 से 2 पे पहुंच गए, एंड सो ऑन। तो इस तरह आप अल्फा बीटा का जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ये आपको सारा मेथड बताया गया कि आपने कंपोज करके डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में कैसे लिखना है। तो इस तरह से कंपोजिशन आपने नोट की है, उसी तरह ही होगी जैसे परमुटेशंस की होती है यूजुअल 2 रो फॉर्म में। तो साइकिल फॉर्म में भी ऐसे ही होती है, सिर्फ लिखने के अंदाज का फर्क है। साइकिल नोटेशन में जो एलिमेंट का इमेज है वो उसके सामने लिखा जाता है, नीचे नहीं लिखा जाता, ठीक है। और 2 रो फॉर्म में एलिमेंट का इमेज उसके नीचे लिखा जाता है। एक और एग्जांपल आपको समझाने के लिए, इस एग्जांपल में हमने क्या करना है, हमें 2 परमुटेशंस गिवन है 2 रो फॉर्म में, और हमसे डिमांड क्या की गई है, राइट अल्फा बीटा यानी अल्फा कंपोजिशन बीटा इन दिस जॉइंट साइकिल फॉर्म। यहाँ पे अल्फा डॉट बीटा का मतलब अल्फा कंपोजिशन बीटा ही होता है, लेकिन हम उसको सिंप्लिसिटी के लिए सर्कल नहीं लिखते, अल्फा बीटा ही लिखते हैं।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होंगे। एक तरीका तो ये है कि पहले आप अल्फा के साइकिल बना लें, बीटा के भी साइकिल बना लें और उनको कंपोज कर लें उसी तरीके से जैसे इस एग्जांपल में किया है। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि हम अल्फा को भी पहले डिकम्पोज कर लेंगे साइकिल में, 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे, 4 5 पे और 5 4 पे, 3 फिक्स है उसको छोड़ दिया। इसी तरह बीटा को भी लिख लिया। बीटा को भी लिखने के बाद फिर हमने अल्फा बीटा को इकट्ठा करके लिखा। और अभी जो पिछली एक्सरसाइज में हमने जो तरीका लगाया राइट से लेफ्ट वाला, वो लगाएंगे हम। देखें, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 को सब में चेक करते जाएंगे। 1 से आप इधर 1 पे रहेंगे, फिर 1 से आप 5 पे पहुंच गए, फिर 5 से 4 पे आ गए, 4 से 4 पे रहे तो आप 1 से 4 पे पहुंच गए। फिर हम 4 को फोकस कर लेंगे और इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो आप 4 से 2 पे, फिर 2 पे, 2 पे और फिर 1 पे पहुंच गए, तो साइकिल मुकम्मल। फिर आप 1 4 को छोड़ के कोई और एलिमेंट लिख लें, 2 लिख लें, तो हम 2 से 4 पे, फिर 4 से 4 4 पे रहेगा, फिर 5 पे और 5 5 पे। इसी तरह ये मुकम्मल कर लेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि अल्फा बीटा को आपने लिख लिया। दूसरा तरीका ये है कि पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, पहले कंपोज कर लें और बाद में डिकम्पोज करें। दूसरा तरीका ये है, वी कंपोज अल्फा और बीटा इन टू रो फॉर्म एज। पहले अल्फा और बीटा को कंपोज करें। कंपोज करने का क्या तरीका है वो आपको पता है कि पहले आप राइट में देखते हैं 1 किस पे मैप हो रहा है, 5 पे, और 5 को फिर इसमें देखेंगे 5 किस पे मैप हो रहा है, 4 पे। तो आप 1 से किस पे चले गए, 4 पे, तो 1 के नीचे आप 4 लिख देंगे। फिर आप 2 को देखेंगे, 2 से 4 पे और 4 से 5 पे, तो 2 से आप 5 पे पहुंच गए, तो 2 के नीचे 5। इस तरह ये लिख लेंगे। इस तरह लिखने के बाद फिर जब 2 रो फॉर्म में आंसर आ जाएगा, फिर आप इसको डिकम्पोज कर लें साइकिल फॉर्म में, 1 से 4 पे, 4 से 1 पे, साइकिल मुकम्मल। फिर 2 से 5 पे, 5 से 3 पे, 3 से वापस 2 पे। तो ये आपने इस तरह से ये एग्जांपल दो तरीकों से सॉल्व हो सकती है। तो इस सारी डिस्कशन में हमने क्या बात की है अभी तक, अगर आप शुरू से देखें, हमने साइकिल नोटेशन देखी है वो क्या होती है, और एक परमुटेशन में एक से ज़्यादा साइकिल भी हो सकते हैं और वो डिसजॉइंट होंगे। और फिर हमने क्या किया है कि डिसजॉइंट साइकिल्स में किस तरह लिखना होता है किसी परमुटेशन को, इस एग्जांपल में बताया गया है। और साइकिल नोटेशन को इन जनरल फॉर्म में डिफाइन किया है। और यहाँ पे किसी परमुटेशन को दोनों फॉर्म्स में लिख के दिखाया गया है। फिर हमने कंपोज करना सीखा है कि कैसे कंपोज करते हैं, साइकिल नोटेशन में अगर परमुटेशन लिखी हो तो कैसे कंपोज करते हैं। और इस एग्जांपल में फिर हमने क्या किया है कि हम दो परमुटेशन गिवन है, उसको कंपोज करके आंसर को साइकिल फॉर्म में लिखना है, डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में। तो उसके दो तरीके हैं, पर या तो आप पहले इनके साइकिल बना लें और कंपोज कर लें, या पहले आप कंपोज कर लें और बाद में साइकिल बना लें, सेम आंसर आएगा। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन में, सारी एग्जांपल्स में एक बात आपने नोट की होगी कि हर परमुटेशंस को डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखा जा सकता है। और इसको इसको अब हम इन जनरल प्रूफ भी करेंगे, ये हमारा थ्योरम है। हम इन जनरल हर परमुटेशन को किसी भी एन के लिए, एन चाहे 100 हो जाए, 500 हो जाए, हर एन के लिए हम किसी भी परमुटेशन को या तो सिंगल साइकिल में लिख सकते हैं या एक से ज्यादा साइकिल्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और वो सारे साइकिल डिसजॉइंट होने चाहिए। ये जनरल थ्योरम है। ये थ्योरम हमें क्या बताता है कि किसी भी परमुटेशन को, every permutation in Sn can be written as a cycle or as a product of disjoint cycles। ठीक है, तो प्रूफ को समझना भी ज़रूरी होता है। ये भी हमारी जो है कोर्स वर्क का हिस्सा है कि हमें प्रूफ्स की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो इस चीज़ का हम प्रूफ देखते हैं, गौर करें कि कैसे करते हैं हम यहाँ पे इसको जनरल प्रूफ करेंगे। हम कहते हैं लेट अल्फा बी ए परमुटेशन इन Sn। ठीक है, और हमने इस अल्फा को डिसजॉइंट साइकिल्स में लिख के दिखाना है जनरल वे में। अब अल्फा Sn की परमुटेशन है, इसका मतलब है अल्फा किसी सेट n एलिमेंट्स के सेट की परमुटेशन होगी। तो इसका मतलब है कि अल्फा इस सेट की परमुटेशन है, ये जो कैपिटल ए लिखा हुआ है ना, 1 2 3 अप टू n, ये इसकी कोई परमुटेशन है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा को अप्लाई करना शुरू कर देंगे। जैसे आपने एग्जांपल में देखा है ना, जब आप साइकिल नोटेशन में लिखते हैं तो आप परमुटेशन को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, किसी भी एलिमेंट से शुरू कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही स्टार्ट जैसे इस पिछली एग्जांपल्स में आपने देखा ना, यहाँ पे जब आपने साइकिल फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, तो आपने इसको पहले 1 पे अप्लाई किया, 2 पे पहुंच गए, फिर 2 से 4 पे, फिर 4 से 1 पे, तो ये साइकिल मुकम्मल हो गया। ठीक है, यही काम हम इन जनरल करने जा रहे हैं यहाँ पे। हम किसी एलिमेंट, फर्ज करें हमें नहीं पता अब कहाँ से शुरू करें, इसमें बहुत से एलिमेंट भी हो सकते हैं। फर्ज करें हम किसी एलिमेंट A1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें अब पता तो नहीं है ना कि कौन सा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, n जो है वो 10 मिलियन भी हो सकता है, हमें क्या पता अब कौन सा एलिमेंट लेना है। तो इन जनरल हम कोई एलिमेंट स्मॉल A1 लेते हैं, हम अल्फा उस पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो ज़रा गौर करें, हम अल्फा पहले A1 पे अप्लाई करते हैं तो A1 जो है वो A2 पे पहुंच जाता है, फिर दोबारा A2 पे अल्फा अप्लाई करते हैं, यानी जो आंसर आता है इस पे दोनों तरफ अल्फा अप्लाई कर दें, इधर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और ये अल्फा ऑफ A2 आ जाएगा, और A2 पे जब अल्फा अप्लाई होगा ये किसी A3 पे पहुंच जाएगा, फिर दोबारा अगली लाइन में अल्फा अप्लाई कर दें, तो अल्फा क्यूब ऑफ A1 बराबर आ जाएगा अल्फा, ये दरमियान वाला मैंने नहीं लिखा, ये राइट साइड वालों पे अल्फा अप्लाई हो गया, तो अल्फा ऑफ A3 ये किसी A4 पे पहुंच जाएगा। तो आप इस सीक्वेंस को चेक करें, अल्फा ऑफ A1 इज A2, अल्फा स्क्वायर ऑफ A1 इज A3, अल्फा क्यूब ऑफ A1 इज A4 एंड सो ऑन। इसी तरह हम चलते रहेंगे। ठीक है, हम अल्फा अप्लाई करते जा रहे हैं, हम A2 से A3 पे पहुंच गए, फिर A4 पे, फिर A5 पे एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस है अल्फा ऑफ इन एलिमेंट्स की, जो सीक्वेंस है A2 A3 A4, या लेफ्ट साइड लिख लें अल्फा ऑफ A1 अल्फा स्क्वायर ऑफ A1 अल्फा क्यूब ऑफ A1 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस जो है ये फाइनाइट सेट्स में से होगी, क्योंकि ये जो आंसर आपको मिल रहे हैं ना ये सारे इस सेट में होंगे, और ये सेट क्योंकि फाइनाइट है इसलिए इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स भी फाइनाइट होंगे, इन्फिनिट नहीं हो सकते। ठीक है, अब बाहर तो हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है ना कि पावर इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4 5, लेकिन ये सारे एलिमेंट किसी फाइनाइट सेट में से हैं, इसलिए इनकी तादाद इन्फिनिट नहीं हो सकती। दिस सीक्वेंस मस्ट बी फाइनाइट, इसका मतलब है किसी स्टेज पे पहुंच के रेपिटेशन शुरू हो जाएगी, मस्ट बी रेपिटेशन। फर्ज करें किसी पावर 100 पे जाके, या हमें नहीं पता किस पावर पे, वो फर्ज कर लेते हैं आई पे जाके जो है वो रेपिटेशन शुरू हो जाती है, यानी अल्फा पावर आई अल्फा पावर जे के बराबर आ जाता है फॉर सम आई लेस और इक्वल्स टू जे। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्योंकि अल्फा परमुटेशन है, इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो दोनों तरफ अल्फा पावर माइनस आई अप्लाई करने से ये आ जाएगा। इस पावर को हम m के इक्वल सपोज कर लेते हैं कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा पावर m अप्लाइड ऑन A1 इक्वल्स टू A1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि A1 के ऊपर अल्फा जब m टाइम्स अप्लाई होगा तो अब वापस A1 पे पहुंच गए, इसका मतलब है साइकिल मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब A1 से चले थे, देखिए ना, एक दफा अल्फा अप्लाई किया, 2 दफा किया, पावर का मतलब है कितनी दफा अल्फा अप्लाई किया, 3 दफा अप्लाई किया, तो यहाँ इसका मतलब है जब m दफा m टाइम्स अल्फा अप्लाई करेंगे तो दोबारा A1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप इसको इस तरह साइकिल में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगली बात यह है, इसको अगर आपने सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप अल्फा बाहर निकाल लें, ये अल्फा पावर m-1 हो जाएगा, और इसको फिर आप इक्वल लिख लेंगे जो है किसी A1 के, ये पहले ही A1 है। अब हमें पता है यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है कि अल्फा स्क्वायर जब अप्लाई होता है तो 2 इसमें ऐड होके A3 हो जाता है, जब क्यूब अप्लाई होता है तो ये A4 हो जाता है, तो जब यहाँ पे इसी मुनासबत से जब m-1 अप्लाई होगा तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये AM आ जाएगा, तो अल्फा ऑफ AM A1 आ गया। तो पता चला जब हम A1 पे अप्लाई करते हैं तो A2 आ जाता है, A2 पे अप्लाई करें तो A3 एंड A4, और चलते चलते जब आप AM पे अप्लाई करेंगे तो वापस AM आ जाएगा, A1 आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे हम साइकिल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और ये आगे जो 3 डॉट लगे हुए हैं इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि अभी सेट के एलिमेंट्स कवर हुए हों, हो सकता है सेट में और एलिमेंट्स भी हों। तो यहाँ पे हम यही बात करने जा रहे हैं कि अगर ये जो सेट है ए है, इसमें यही एलिमेंट होते हैं, यानी सारे एलिमेंट अगर कवर हो जाते हैं, फिर हमारा काम मुकम्मल हो गया था, फिर अल्फा को आप सिंगल साइकिल में लिख सकते हैं।
जैसे पहली एग्जांपल में हुआ था, एंड वी आर डन। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सारे एलिमेंट्स कवर हुए हों सेट के। और अगर फर्ज करें कोई एलिमेंट B1 हमें मिल जाए बाहर, जो इनमें नहीं है लेकिन ए में है, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उस B1 पे भी प्रोसेस लगा देंगे, जैसे हमने एग्जांपल्स में किया था कि जब कुछ एलिमेंट बच जाते हैं तो फिर उनके ऊपर भी वो प्रोसेस लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह चलते चलते हम किसी BK पे पहुंच जाएंगे और उस साइकिल मुकम्मल हो जाएगा। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये वाला जो साइकिल होगा B1 वाला, ये इन इससे डिफरेंट होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसकी क्या वजह है, ये अंडरलाइन किया, इस चीज को पहले हम प्रूव करेंगे। ये दोनों साइकिल्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। इसकी रीजन क्या है कि अगर इनमें कोई एलिमेंट कॉमन आया तो क्या होगा, मसलन अगर फर्ज करें कोई ए आई किसी BJ के अगर बराबर हो जाए फॉर सम I एंड J, तो फिर क्या होगा, दोनों तरफ ए आई को आप लिख सकते हैं ना, इसको ए अल्फा I -1 अप्लाइड ऑन A1, क्योंकि इसको जब अप्लाई करें तो ए आई आता है बाई द रूल। रूल जो पैटर्न चल रहा है शुरू में, फिर देखें कि जब भी आप अल्फा स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो ये जो पावर है इंडेक्स में ऐड हो जाती है, तो फिर इधर इंडेक्स में चला जाता है। तो यही चीज यहाँ पे हमने यूज की है कि ए आई को आप लिख सकते हैं अल्फा पावर I -1 अप्लाइड ऑन A1, और BJ को ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से आप दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये अल्फा अल्फा की ये पावर उधर आके माइनस हो जाएगी, ये अल्फा पावर I-J आ जाएगा, ये A1 पे अप्लाई होगा, B1 आ जाएगा। क्योंकि अल्फा परमुटेशन है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, आप इसका इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई कर सकते हैं। अब लेफ्ट साइड पे जो आंसर आएगा वो ए के नीचे कोई ना कोई इंडेक्स आ जाएगा और इधर B1 ही रहेगा। ये कंट्रडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि हमने तो सपोज किया था कि B1 जो है वो डिफरेंट होना चाहिए ए आई से। B1 ए आई में नहीं आता, डिफरेंट है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो साइकिल्स हैं ये डिसजॉइंट है, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। क्योंकि अगर हम सपोज करें इनमें कोई एलिमेंट कॉमन आता है, तो वो फर्ज करें कोई ए आई किसी BJ के अगर बराबर हो जाए, तो इसको अल्फा की पावर्स में, अल्फा की फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर आगे कंट्रडिक्शन आ जाती है। इसका मतलब है इनमें कुछ कॉमन नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये जो हमने डिकम्पोज किया था दो साइकिल्स में, हमने प्रूफ कर दिया कि जो दूसरा साइकिल है वो पहले से डिफरेंट डिफरेंट होगा, डिसजॉइंट होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ये इसी तरीके से हम चलते रहेंगे, कंटिन्यूइंग इन दिस प्रोसेस अंटिल वी रन आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो आवर परम्यूटेशन जो है वो किसी न किसी जगह जाके जब सारे एलिमेंट ए के कवर हो जाएंगे वहां पे हम रुक जाएंगे, और इससे हमारा प्रूफ जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसमें हमने ये प्रूफ किया कि कोई भी परम्यूटेशन अगर लें SN में, तो ये जो परम्यूटेशन होती है इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, या तो इसको एक साइकिल की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इसमें ज़्यादा साइकिल होंगे और वो सारे डिसजॉइंट होंगे। तो हमने किसी एलिमेंट स्मॉल A1 से स्टार्ट किया, उस पर अल्फा अप्लाई किया, हम A2 पे पहुंच गए, फिर दोबारा अल्फा अप्लाई किया, हम A3 पे पहुंच गए, फिर दोबारा अल्फा अप्लाई किया, A4 पे पहुंच गए, एंड सो ऑन। फिर हमने कहा ये जो सीक्वेंस बन रही है ना ये फाइनाइट होगी, तो फाइनाइट की वजह से इसका मतलब है ये जो पावर्स चल रही हैं ये कहीं ना कहीं रुकेंगी। तो क्योंकि अगर बाहर देखने में तो लग रहा है ये पावर चलती जा रही है 3 4 5, लेकिन क्योंकि सेट फाइनाइट है इस मीन्स पावर्स ने कहीं ना कहीं रिपीट करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं I और J पे ये रिपीट करते हैं, तो वहां से हमें एक M मिल जाएगा। तो अल्फा पावर M पे A1 अप्लाई करें, दोबारा A1 आ जाता है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये साइकिल मुकम्मल हो गया। फिर हम इसी तरह कहते हैं अगर तो इसने सारे एलिमेंट कवर कर लिए हैं तो वी आर डन। अगर सारे एलिमेंट कवर नहीं किए, कोई एलिमेंट B1 बचेगा तो उसका नया साइकिल बन जाएगा और ये साइकिल डिसजॉइंट होगा। और फिर अगर डिसजॉइंट ना हो तो कंट्रडिक्शन आ जाती है, तो इससे प्रूफ होगा ये डिसजॉइंट होगा। इसी तरीके से हम जारी रखेंगे तो ये हमारा प्रूफ मुकम्मल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये सारा कुछ सीखने के बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है, राइट ऑल द एलिमेंट्स इन S3 एज ए साइकिल। S3 के सारे एलिमेंट्स को साइकिल्स फॉर्म में लिखना है। पहले तो आपने 2 रो फॉर्म में लिखा था ना पिछले लेसन में, अब आपने उनको साइकिल फॉर्म में लिखना है। और ज्यादा अच्छी बात है उनको साइकिल फॉर्म में लिखें या प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखें, क्योंकि ये थ्योरम यही बताता है कि SN के हर एलिमेंट को आप साइकिल्स फॉर्म में, डिसजॉइंट साइकिल्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आपने लिख के दिखाना है। इसी तरह S3 को तो लिखना आसान है, S4 में
टोटल 24 एलिमेंट्स हैं। इन सारे एलिमेंट्स को आपने बारी बारी, पहले 2 रो फॉर्म में तो आपने लिखा होगा, पिछले लेसन में आपसे कहा था। अब इस लेसन में आपने S4 के तमाम एलिमेंट्स को साइकिल्स फॉर्म में या डिसजॉइंट साइकिल्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।